India's Got Talent. Your parents have every day for the rest of your life. Whoa! Join in what the man? ऐसे जोक्स पर तालियां नहीं, चप्पल पड़नी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ 90s की जनरेशन है नहीं, कॉमेडी हो या कुछ हो, एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। इस संस्कृति को कोई भी खराब करना चाहे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको माफ नहीं किया जाता, एकदम क्लियर है। बल्कि इस शो को पसंद करने वाली खुद जेन ज़ी जनरेशन भी बोल रही है। सो इज दिस द एंड ऑफ समय रैना शो द इंडियाज गॉट लेटेंट, या फिर ये समय के खिलाफ कोई ऐसी साजिश है उनको डिफेम करने की? ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनीज खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप हो ही नहीं सकता। समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है। क्या ये निजता की हद पार कर देने वाली बात है, या फिर एक खराब परवरिश का नतीजा? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? मतलब ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाता है। कॉमेडी की दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात हो चुकी है। चाहे वो महाराष्ट्र के पक्ष विपक्ष हो, या दिल्ली में बैठे हुए नेता, महिला आयोग, या सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग। यही नहीं, हम साधारण लोग का भी यही कहना है कि इन लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कॉमेडी की दुनिया में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि डार्क कॉमेडी की वजह से किसी के ऊपर FIR हुई हो या फिर उसे जेल जाना पड़ा हो। जी हाँ, ऐसा ही एक किस्सा मुनावर फारिक के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उनको जेल तक जाना पड़ा था। बहुत रिग्रेट हुआ, क्यों पता नहीं, क्योंकि 8 दिन तक ना मेरी माँ को, मेरी बहन को डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, और मेरे को, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। 8 दिन तक आउटरीच चल रहा है, अरेस्ट मुनावर फारूक की। 8 दिन तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक वीडियो रिलीज किया, मैंने प्रॉपरली क्लियरिफिकेशन में डाला है कि मेरा काम मजाक उड़ाना किसी का है, मेरा लोगों को हंसाने का काम है। अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि उसकी वजह कुछ भी हो, XYZ, मगर उस हादसे से सीखना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इससे पहले बात करते हैं पॉडकास्ट के महाराज अश्लील अलाहाबादिया, सॉरी, मतलब रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। जी हाँ, वही रणवीर अलाहाबादिया जो अपने पॉडकास्ट और अपनी मेहनत के दम पर काफी मशहूर थे, मगर आजकल वो अश्लील अलाहाबादिया के नाम से तेजी से मशहूर होते जा रहे हैं। इससे पहले रणवीर की इमेज उनके PR के थ्रू काफी इनोसेंट, इंटेलिजेंट और मोटिवेशनल दिखाई जाती थी। एक ऐसा बंदा जो सनातन पर भरोसा रखता है, योगा करता है। अरे यही नहीं, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उससे मिलने आते हैं और उसके पॉडकास्ट पर इंटरव्यूज तक करते हैं। Sanatan Dharma means eternal faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। मुझे ये लगा कि हाँ, शिव जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे हम्बल रखेंगे, और जो भी मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए वो मुझे दे देंगे शिव जी। पर बड़े बुजुर्ग ने सही लिखा है, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है हमारे पॉडकास्ट के रणवीर अलाहाबादिया का, या फिर आप कह सकते हैं अश्लील अलाहाबादिया का। समय रैना के शो पर द इंडियाज गॉट लेटेंट पर इनका काला चिट्ठा, इनकी असली सोच, इनके PR के थ्रू दिखाई हुई इनकी फेक पर्सनैलिटी का सारा सच सामने आ जाता है। एक कंटेस्टेंट से ये जनाब पूछते हैं, Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in once and stop it forever? Join in what the? सुनकर घिन आ रही होगी, मगर इनको सोचते हुए तो छोड़ो, बोलते हुए भी घिन नहीं आई। हालांकि आपको ये जानकर ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा कि ये सवाल रणवीर अलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट पर नहीं, समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर पूछा है। अरे भाई, खुद की नाव में छेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की नाव भी डुबा दोगे। Why, brother, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. अब मानो ऐसा भी नहीं कि रणवीर अलाहाबादिया की अंदर की गर्मी यहीं तक रुकी,
उनके अंदर का जो घिनौना इंसान था वो इसके बाद भी नहीं रुक पाया। अब अपनी पीआर की इमेज को भूलकर कूल बनने के चक्कर में रणबीर अलाहाबादिया ने एक और अश्लीलता की हद पार कर दी। वो एक और कंटेस्टेंट से ये पूछते हैं, अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? नॉट इंटरेस्टेड 2 crore in cash. राइट नाउ Yeah, right now. 2 crore in cash. Right now. पैसे तो आपके हैं रणवीर जी, आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ खर्च करें, मगर पैसे खर्च करने का ये तरीका 2 crore in cash. Right now. ये शायद सही नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने जिसे अवार्ड दिया, जिसके साथ फोटो खिंचाई, जिसकी तारीफ की, पूरी इंडिया की यूथ ने जिसे अपना आइडल मांगा, जिससे मोटिवेशन ली, मानो ये सब कह रहे हैं कि गद्दारी कर दे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर दे। वो कहते हैं ना कि चूज योर आइडल वाइसली। ऐसा तो नहीं है कि समय रैना के शो पर गालियां, पॉर्न की बातें या वल्गर जोक्स नहीं बोले जाते, बट ये जोक्स एक तरफ और भारत देश में रहकर माँ बाप के बारे में ऐसा सोचना, उनके ऊपर ऐसा मजाक बनाना और पैसों का ऐसा दोष दिखाना कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, तू आकर मेरा ले ले। रणबीर जी, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी संस्कृति नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप आपकी संस्कृति का और आपके सनातन पर भरोसा होने का फेक दिखावा आप आपके सोशल मीडिया पर करते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अपूर्वा मखीजा की, जो कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में शो करने जाती है। ये मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली आज की मॉडर्न यंग लेडी है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शो में रणवीर के साथ साथ इन्होंने भी अश्लीलता की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कंटेस्टेंट के साथ बहसबाजी में ये बोलती हैं, कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? कैसे शब्द हैं ये, कैसी सोच है आपकी अपूर्वा जी। जानता हूँ कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, आपने मेहनत की है उस मुकाम पे पहुंचने की, मगर इसका अब ये मतलब तो नहीं कि आप किसी भी शो में किसी भी कंटेस्टेंट को या किसी को भी उनकी माँ, बहन या उनके परिवार में जो चाहे वो बोल दे। आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप कूल बनिए, मगर हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, और स्पेशली तब व्हेन इट comes to your parents, my parents और others parents also। ना जाने कितने लोग इसे नजरअंदाज कर चुके होंगे और ना जाने कितने लोग इसे भूल भी चुके होंगे, मगर ये अश्लीलता हमारे बड़े वर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल भी पैदा किए। खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि व्यक्ति के कुछ नियम होते हैं और अगर वो नियम का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तरीके से चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। ये शो देखने के बाद जब लोगों की तरफ से नफरत किया, क्रिटिसिज्म, लोग अनफॉलो करने लगे, जब लगने लगा कि करियर दांव पे आ सकता है, कार्रवाई हो सकती है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं, सीएम जी ने बयान तक दे दिया, देश के अलग अलग जगह पर एफआईआर हो रही है, तो अश्लील अलाहाबादिया साहब जिस सामने आते हैं और माफी मांगते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.
रणवीर जी, आप माफी मांगने भी इतनी लेट आए। अगर आपने सुना नहीं होगा तो आपको एक कहावत बताता हूँ, खेत बचाकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। आपको क्या लगता है गाइस कि गवर्नमेंट का इस पर क्या फैसला होना चाहिए और आपका क्या व्यूज है इस सिनेरियो पर, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। बेसिकली आप जहाँ पे भी जाते हो वो चीज बंद हो जाती है। ये कैसी बदनसीबी है कि और क्या बंद हुआ है? स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी में मर्ज कर दिया, फिर तीसरे स्कूल में गया। तो अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए हैं। हाँ, मैं लिखते टाइम मेरी लग रहा था मुझे ये कि मैं गुफा खोल दूंगा तेरी। ये बंद हो गया ना अगर भाई, तुझे तेरे अंदर ही करूंगा अगला। मेरा कॉलेज भी बंद हो गया, मैं बोनी था उसकी, कॉलेज भी बंद हो गया, और जहाँ मेरी प्लेसमेंट लगी थी वो कंपनी भी बंद हो गई।